वेलकम बैक। स्वागत है आपका नॉलेज एंड आउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की एक और थ्योरी पर। पूरी थ्योरी समझने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से और आखिर तक देखिएगा। उसके बाद मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को लाइक नहीं करते। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो पे बात कर लेते हैं, लाइक अपने कंटेंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हैबरलर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। रिकार्डियन थ्योरी जब आई तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने संशोधन करने की कोशिश की, उसको और मॉडिफाई करने की कोशिश की, जो भी कमियां थी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बार बार सब लोग रिकार्डियन के पीछे क्यों पड़ गए थे भैया हाथ धोकर? वो इसलिए पड़ गए थे क्योंकि उनकी थ्योरी जो थी वो काफ़ी हद तक बेहतर थ्योरी थी और उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव थ्योरी उस टाइम पे मौजूद नहीं थी और वो काफ़ी रियलिस्टिक तौर पे साबित हो रही थी, एक्सेप्ट फ्यू एजम्पशंस। कुछ एजम्पशंस ऐसे थे जिन पर थोड़ा सा चिंता थी लोगों को और उस पर अपना क्रिटिसिज्म प्रस्तुत करते रहते थे टाइम टू टाइम। तो जो सब लोग क्रिटिसिज्म कर ही रहे थे तो हैबरलर ने कहा भैया हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी कुछ करेंगे, हम भी क्रिटिसिज्म करेंगे। लेकिन हैबरलर में और बाकी लोगों में एक अंतर था। बाकी लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करके धीरे से निकल जाते थे, हैबरलर ने रिप्लेसमेंट थ्योरी दिया। लाइक उनके पॉइंट को जिसको वो क्रिटिसाइज कर रहे थे उसके बदले उन्होंने कुछ नए पॉइंट्स ऐड भी किए। चलिए देखते हैं वो क्या क्या थे। सबसे पहला पॉइंट, ही आइडेंटिफाइड द शॉर्टकमिंग्स इन द रिकार्डियन थ्योरी एंड प्रोवाइडेड बेस्ट रिप्लेसमेंट। जो पॉइंट्स उन्होंने कहे कि ये अनरियलिस्टिक लग रहे हैं, इनका मतलब कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इनकी वर्थ नहीं है, उसको उन्होंने रिप्लेस करके अपने पॉइंट्स भी दिए। कमी निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, रिप्लेसमेंट भी दिया, ठीक है। ही सेड प्रोडक्ट सॉरी यहाँ पर होना चाहिए प्रोडक्शन होना चाहिए था। प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली वन फैक्टर। यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स से ये मार्कर बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ लेबर का इस्तेमाल नहीं होगा। नॉट बेस्ड ऑन, देखिए, इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इन्होंने कहा लेबर एंड कैपिटल के मिक्सचर से ये बनता है, ठीक है, मान लिया। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया, लेबर्स आर नॉट होमोजीनियस। लेबर्स क्या है, होमोजीनियस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? बिकॉज सम आर स्किल्ड, सम आर सेमी स्किल्ड, सम आर अनस्किल्ड, ठीक है। तो यू कांट से दैट लेबर आर ऑफ सेम इन द नेचर, ठीक है। वो सेम नेचर के नहीं होते, होमोजीनियस नहीं होते। दैट्स व्हाई कांस्टेंट रिटर्न बाय लेबर इज इनवैलिड। तो उन्होंने कहा कि जो आपने कांस्टेंट रिटर्न की थ्योरी दी है ना, ये इनवैलिड हो जाती है। तो वैलिड क्या है? यहां से इनकी थ्योरी का प्रारंभ होता है। तो यहां पर उनके कुछ एजम्पशंस, जिसको हम कहते हैं, हर बार हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये जो एजम्पशंस होते हैं यही आधार स्तंभ है जिस पर ये पूरी थ्योरी टिकी होती है। तो चलिए वन बाय वन करके सारे को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, इट इज अ 2x2x2 मॉडल। अब ये 2x2x2 क्या है? ये डूबी टाइप का लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए समझते हैं। रिकार्डियन जो थ्योरी थी वो थी 2x2 मॉडल, मतलब 2 कंट्रीज या 2 नेशन और 2 प्रोडक्ट्स। तो इसको 2x2 भी कहा गया। यानी कि उन्होंने क्या कहा, ये 2x2 इंटू 2x2x1 मॉडल भी कहा गया क्योंकि उन्होंने एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना था जिसको उन्होंने लेबर कंसीडर किया था। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या किया है, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किए, इसलिए 2 नेशन, 2 प्रोडक्ट और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर। सेकंड पॉइंट है, देयर इज फ्री ट्रेड बिटवीन नेशंस। जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं उनमें जो ट्रेड है वो कैसा है, फ्री है, विदाउट एनी गवर्नमेंट बाउंडेशन और इंटरफेरेंस। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, यानी कि जो आपका फैक्टर मार्केट है और जो कमोडिटी मार्केट है उसमें क्या है, कंपटीशन कैसा है, फ्री कॉम्पिटिशन, मतलब परफेक्ट कंपटीशन। उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी अदर मार्केट सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इन्होंने भी कहा, जो रिगार्डिंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग भी फुल एम्प्लॉयमेंट था, इनके अकॉर्डिंग भी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर विद इन नेशन, ध्यान रखिएगा, नेशन के बाहर जाएगा तो ये प्रोसेस भी इनवैलिड हो जाएगा।
कॉस्ट ऑब्लिक प्राइस ऑफ फैक्टर, यानी कि कॉस्ट अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्राइस अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जितनी आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके फैक्टर्स की कॉस्ट डिसाइड होगी। ये हम लोगों ने कई बार भी पढ़ा होगा, जो लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ये पहले भी पढ़ा है, ठीक है। आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ी होगी, 12th क्लास में भी है, सीबीएसई आईएससी के सबके कोर्स में होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो उसमें क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उसी के बेस्ड पर हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम पेमेंट देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और आईएससी में तो आई थिंक 9th क्लास से सेम चीज पढ़ाई जाती है। अब लास्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ गुड्स। अभी देखिए बात किसकी हो रही थी, अभी बात हो रही थी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी उत्पादन के यानी कि उत्पादन के साधनों की बात हो रही थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही थी, लेकिन अब बात हो रही है गुड्स की। तो प्राइस ऑफ गुड्स इज डिसाइडेड बाय द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। एक एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने में, लेट्स से कि ये मार्कर था, ठीक है ना, उसके बाद मैंने ये मार्कर भी प्रोड्यूस किया, तो ये एडिशनल मार्कर प्रोड्यूस करने में मुझे जितनी कॉस्ट लगी, ठीक है ना, उसके बेसिस पर मैं इसका प्राइस डिसाइड करूंगा। इज दैट क्लियर? ये थे एजम्पशंस। अब इसके बाद एक एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पर काफी खाली खाली से दिख रहा है, चिंता मत करिए, मैं भर दूंगा। एग्जांपल बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, ये तो सब ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक चीज और नोट कर लीजिए, मैंने कहा था ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया बहुत साधारण और शुद्ध भाषा में समझिए, ठीक है, कि जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू वो आते हैं इधर से एजम्पशंस से, जेस्ट ऑफ थ्योरी से, यानी कि जो थ्योरी का क्रक्स होता है उससे, या क्रिटिसिज्म से। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग एजम्पशंस देख चुके हैं, एग्जांपल यानी कि इसका जो थ्योरी का जेस्ट है वो देखने जा रहे हैं। बाकी जो भी चीजें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हर वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ए है और बी है, क्लोथ्स है और शुगर, दो प्रोडक्ट है हमारे पास, दो देश और दो प्रोडक्ट है। तो जो नेशन ए है वो क्लोथ्स की 20 यूनिट बना रहा है, इसमें यहां लाइन खींच दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जो ए देश है, नेशन ए है, वो 20 यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स बना रहा है और 10 यूनिट्स ऑफ शुगर बना रहा है, ठीक। यानी अगर मैं इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो 2:1 है, ठीक। उसी जगह अगर मैं कंट्री बी देख रहा हूं तो क्लोथ्स की 20 यूनिट ही बना रहा है, लेकिन कपड़े की 15 यूनिट बना रहा है। यानी अगर इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो ये आएगी सामने। अब बहुत से लोग कहेंगे सर इससे क्या समझ में आया, आपने तो कुछ पल्ले नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, पल्ले पढ़ाने के लिए हम हैं, ठीक है। अब आप हमारे पल्ले पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन और ये थ्योरी आपके पल्ले जरूर पड़ेगी। चलिए देखते हैं, कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं। ये चीज है क्या, इसको मैं समझाता हूँ। पहले हम नेशन ए की बात कर लेते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर क्लोथ्स ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ शुगर, तो वो ये कह रहा है कि ये 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। वो ये कह रहा है, यानी कि ये थ्योरी ये कह रही है अगर कुछ नहीं करता, ठीक है, सारे रिसोर्स लगा देता है क्लोथ्स बनाने में, तो वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। सारा रिसोर्स उठा के कहां लगा दे, क्लोथ्स में लगा दे। अगर वो क्लोथ्स एक बिना प्रोड्यूस करे और सारा रिसोर्स उठा के शुगर में लगा दे तो 10 यूनिट कर पाएगा। यानी इनका जो पीपीसी कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। क्लियर है? चलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसको शुगर बनानी है, ठीक है ना, अगर उसको 1 यूनिट, अभी मैं कह रहा हूं, अभी मैंने मान लिया, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसने ऑल रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड टू प्रोड्यूस क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स बनाने में लगा दी। तो कितनी यूनिट्स बना रहा होगा वो? 20 यूनिट्स।
ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब उसके मन का थोड़ा परिवर्तन हुआ, ठीक, परिवर्तन में वो कह रहा है कि अब उसको क्या करना है, उसको चीनी भी चाहिए भैया, उसको चाय पीने का मन हो रहा है। यार कपड़े बहुत पहले, गर्मी बहुत हो रही, चाय पिएंगे, तो गर्मी में भी तो मतलब चाय जरूरी होती है। इफ़ यू आर अ टी लवर देन प्लीज कमेंट। तो मैं बहुत बड़ा टी लवर हूँ। टी लवर क्या है, मतलब चाय जिंदगी है ना, उसको काटो तो चाय निकलेगी उसमें से। चलिए, अब वो ये कह रहा है कि भैया 1 यूनिट आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है अगर चीनी का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 यूनिट शुगर बनाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब वो ये चाह रहा है कि वो 5 यूनिट शुगर बनाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको यहां बनाना पड़ेगा, उसको 10 यूनिट दुगना त्यागना पड़ेगा। ठीक है, बीच में कहीं आएगा वो 7.5-7 के लगभग कहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज दिखा रहा है कि 2:1 का रेशियो है। ठीक है, कि अगर 1 यूनिट वो शुगर बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको कपड़े की 2 यूनिट त्यागनी पड़ेगी। समझ में आया? लेकिन बी के केस में क्या है, बी के केस में है कि अगर वो 1.5 यूनिट बनाता है शुगर, ठीक है, तो उसको 2 यूनिट त्यागनी। अगर ये केस नहीं समझ में आया तो एक बार मैं जल्दी से रिकैप करा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कंट्री ए अब चाहती है कि मैं शुगर बनाऊं, कंट्री बी भी चाहती है मैं शुगर बनाऊं। तो देखिए फायदा किसको बनाने में, फायदा बनाने में किसको है, ये देखिएगा, समझिएगा कि अगर वो 20 यूनिट त्यागता है, पूरी की पूरी त्याग देता है ए, तो शुगर कितनी बना पाएगा, 10। लेकिन बी कितनी बना पाएगा, 15, ज्यादा बना लेगा वो। तो बेहतर क्या है कि कंट्री ए जो है वो क्या बनाए, क्लोथ्स बनाए, और कंट्री बी क्या बनाए, शुगर बनाए, क्योंकि उसको उसमें फायदा है। ठीक है ना, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो ठीक मिल रही है उसको। ठीक है ना, तो इस केस में क्या है, उसको रिटर्न में ज्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू ए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखा जाए तो ये प्रोडक्शन इसी का ज्यादा है, इसका कम है। लेकिन अगर कंपैरिजन करूं मैं कंट्री ए के साथ, तो कंट्री ए के साथ अगर मैं रिलेशन में जा रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेटर इन केस ऑफ बी rather than in case of A. So it's very important for country A and B to follow the specialization. By the way of specialization, they will be able to trade their goods at the lower cost, because in the specialization the cost of production goes down, and in the assumption we have point that the price of goods will be decided on the marginal cost of product. When the cost of product will go down, the price will go down obviously. तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इससे जुड़े हुए कुछ और केसेस, जिसमें हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए वीडियोस के लिए, और बने रहिए नॉलेज एंड डाउट पर। नमस्कार।